सुबह का टाइम है, 5 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो गंगा स्नान वाला दिन है, लेकिन 8:15 बजे के बाद पड़ेगा ग्रहण, यानी कि सूतक लग जाएगा, उसके बाद पड़ेगा ग्रहण। तो गंगा स्नान की तैयारी करनी है। तो मैं उठ के सुबह मैंने झाड़ू लगा ली। झाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई नहाने के बाद मैं यहाँ पर अपने बाल बना रही हूँ। तो अभी बाल बना लूँगी, छोटी कर लूँगी तो सही है, नहीं तो फिर मेरे बाल ऐसे ही रह जाते हैं। फिर तो मुझे जब टाइम मिलता है जब मैं करती हूँ। तो क्या हुआ, जो मेरा फेस वॉश है वो इशिका ने बाहर ला के रख दिया और मुझे पता नहीं था। तो मैं बस अंदर से नहा के आ गई। साबुन में जो है नहीं यूज़ करती हूँ फेस पर, अधूरा अधूरा सा लग रहा था बिना मुँह धोए। तो बस गाइस, यहाँ पर मैंने अपना सनस्क्रीन लोशन लगा लिया है, जो मैं हमेशा लगाती हूँ। बिंदी लगा ली है। अब मैं अंदर जाके मांग में सिंदूर भी लगा लूँगी, क्योंकि सिर तो धुला हुआ नहीं है। गीले सिर में सिंदूर नहीं लगाते। और अंदर की जाके लाइट जला दी है, क्योंकि बहुत अंधेरा हो रहा था। और मैंने बच्चों को उठाया है, तो वो भी उठ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। रात को मैं ये दूध बॉयल करना भूल गई, तो वो अब उबालने रख दूँगी। ये उड़द की दाल और चावल मैंने भिगो के रख दिए थे। धो के रखते हैं इनको, नहीं तो छिलके उतर जाते हैं धोते टाइम। तो मैंने सारा काम निपटा लिया है। उसके बाद बज गए 6:30, यानी कि खिचड़ी वगैरह बना दी, पूजा कर ली, गंगा स्नान का काम पूरा कर दिया है। क्योंकि हमारे पंडित जी ने बोला था कि सुबह 8:15 बजे से पहले ही अगर आप कर सकते हो तो कर देना, नहीं तो ग्रहण पड़ेगा उसके अगले दिन आप करना। तो मैंने सोचा जो काम जब हो जाए तो अच्छा। तो मैंने सुबह सब काम ये कर दिया है। उसके बाद मैंने पूजा करने के बाद एक तो ये फ़ायदा हुआ कि मैं अब चाय पी सकती हूँ, कुछ भी खा सकती हूँ। नहीं तो पूजा से पहले मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ, तो दिक्कत हो जाती है, टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो बस उसके बाद बच्चे भी उठ चुके थे और मैंने ये झाड़ू लगा ली है यहाँ पर, और पोछा भी मेरा लग चुका है। उसके बाद मैं कर रही हूँ डस्टिंग। मैं हमेशा बाद में ही डस्टिंग करती हूँ। डस्टिंग का मतलब ये है कि धूल मिट्टी नहीं है। और कॉलिन मेरा ख़त्म हो गया है, तो फिर मैंने क्या करा, गीला कपड़ा लिया, उसे अच्छे से निचोड़ लिया और पहले मैं उससे साफ़ करूँगी और फिर उसके बाद एक बार सूखा कपड़ा भी मार दूँगी, जिससे इसमें दाग धब्बे ना लगें। तो बेड क्लीन करा, फ़िश पॉट क्लीन करा और अब अलमारी क्लीन कर रही हूँ। और इन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा डस्ट बैठ की दिखाई देती है। बेडशीट मैंने अभी नहीं बिछाई है। जब मैं ये सारा क्लीनिंग का काम फिनिश कर दूँगी गाइस, तब उसके बाद मैं सबसे लास्ट में बिछाऊँगी बेडशीट। तो जिससे कि ना उस पर भी धूल मिट्टी जो भी है थोड़ी बहुत अगर आती है तो ना आए। और इस तरीके से मैं रोज़ अपना सुबह ये यहाँ पर तो हाथ मार ही देती हूँ, यानी कि हाँ तो मैं क्लीन कर ही देती हूँ, जिससे कि हमारे लिए इकट्ठा काम ना हो। अगर हम एक दिन का गैप भी दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कई दिन हो गए हों। तो यहाँ मैंने अपने मनपसंद भजन चला रखे थे भोले बाबा के, लेकिन मैं उसकी आवाज़ आपको नहीं सुना सकती। और जब आप ना सुबह सुबह भजन चलाते हो तो एक अलग ही आनंद आता है, बहुत अच्छा सुकून सा मिलता है आपको और आपका काम करने में जी लगता है। तो मेरा तो जो काम करने का तरीका है गाइस वो यही है कि सुबह मैं भजन चला लेती हूँ और उसके बाद 9 बजे के बाद मैं चला लेती हूँ अपने मनपसंद फ़िल्मी सॉन्ग, वो भी पुराने वाले। और अब मैं यहाँ दरवाजे पे आ जाऊँगी कि हाथों हाथ में दरवाजे पे भी एकदम हाथ मार दूँगी। वैसे ही करा मैंने, यहाँ गीला कपड़ा मारा, उसके बाद सूखा, तो पूरा घर क्लीन हो गया, चमक गया। सारी बेडशीट वगैरह और तकिए मैंने सोफ़े पर रख दिए हैं। तो देखते हैं आज धुलेंगे, आज तो नहीं धुलेंगे, ग्रहण पड़ेगा कल ही धोऊँगी। तो अब यहाँ से सारा क्लीनिंग का काम मेरा निपट गया है और अब मैं यहाँ पर बिछा दूँगी बेडशीट। ये मेरी बेडशीट जो है गरम है, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी सालों से मेरे पास है। ये जो गली में बेचने आते हैं उनसे ही मैंने ये ले ली थी। उनके संग तकिए नहीं थे, तो बस तकियों का इशू हो जाता है। तो बस घर में तो चलो कोई नहीं, चल जाता है, कैसे भी तकिए डाल दो इसके ऊपर, क्योंकि अगर कोई आता है या कोई फंक्शन होता है तब हमें चाहिए होता है कि हमारी दोनों चीज़ मैचिंग की हों, बाकी घर में चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं चलता। तो बस सारा काम देखिए मेरा निपट चुका है। और यहाँ मैंने सुबह लगा दी थी मशीन। अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में। मैं इनके लिए बना लूँगी नाश्ते के लिए पराठे। सुबह खिचड़ी खा लेंगे प्रसाद के तौर पर 2-4 चम्मच, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो 2 पराठे अब नाश्ते के लिए और 2 पराठे ले जाने के लिए मैं इनको बना के रख दूँगी अभी, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है। और इसके बाद मैं काट दूँगी फल, एक सेब और केला, इस तरीके से सुबह काट के और उस पर काला नमक डाल के मैं इनको सुबह दे देती हूँ। और अगर मैं नहा ली हूँ टाइम से, सुबह जल्दी नहा ली हूँ इनके जाने से पहले 9 साढ़े 9 बजे तक, तो मैं भी खा लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं बस इनको दे देती हूँ और मैं सीधा करती हूँ फिर नाश्ता। तो ये मैंने पराठे बना के रख दिए हैं और काउंटर टॉप साफ़ कर दिया है हाथों हाथ, क्योंकि 2-4 बर्तन हैं वो मैं थोड़ा सा खा के जब बांधूँगी। तो ये मैंने काट के अब मैं इन्हों भी दे दूँगी और मैं भी खा लूँगी।
प्रेस कर रहे हैं ये अपनी शर्ट पर। मैंने आज नहीं करी है तो इन्होंने कर ली, और बस ये प्रेस करेंगे। इतने में खा के और मैं जाऊंगी कपड़े निकालने। कपड़े निकालने के बाद वहाँ से मशीन वगैरह भी हटा दूंगी, वहाँ भी 1 घंटा लग ही जाएगा। और इस समय बज रहे थे 8 बज रहे थे, 8 से भी कम ही टाइम था। और ये जब चले गए तो मुझे दे के गए हैं सब्जी। इन सब्जियों को धो के मैं रख दूँगी फ्रिज में। और आज बनाऊँगी दोपहर के लिए आलू मटर और गाजर। और हमारे यहाँ ना आलू मटर गाजर में मेथी ज़रूर डलती है, तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है गाइस। आप कभी बना के देखिएगा। आप मतलब मसाला पीस के या बिना पीसे भी आप बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनती है। तो बस इसके बाद जब बच्चे आ जाएंगे बना के रख दूँगी सब्ज़ी, और इसके बाद बच्चे आ जाएंगे दोपहर में तो रोटी बना लूँगी और साथ में हम करेंगे लंच। तो गाइज़ मेरा व्लॉग आज यहीं तक का था, यहीं एंड करती हूँ मैं अपने व्लॉग को। और आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो, किसी भी वजह से पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।